नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसानों और राजनीतिक दलों के लगातार विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार मॉनसून सत्र में संसद में पास किसानों और खेती से जुड़े बिलों पर अपनी सहमति दे दी है। किसान और राजनीतिक दल इस विधेयकों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील किसी काम की नहीं आई। तीनों विवादास्पद बिल अब कानून बन गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने जेके आधिकारिक भाषा बिल 2020 पर भी अपनी सहमति जता दी है। केंद्र की मोदी सरकार में सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल भी इस बिल के विरोध में लगातार मुखर रही। संसद में बिल का विरोध किया गया, फिर केंद्र में मंत्री रही हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, जिससे नाराज अकाली दल ने खुद को अपने एनडीए से अलग कर लिया। अकाली दल के अलावा कांग्रेस समेत कई अन्य दलों ने लगातार कृषि बिल का विरोध किया और राष्ट्रपति से गुजारिश की थी कि वो इस बिल पर हस्ताक्षर न करें, लेकिन उनकी अपील किसी काम की नहीं आई। 21 सितंबर को राष्ट्रपति से मिलने के बाद अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि हमने राष्ट्रपति से संसद में पारित किए गए किसान विरोधी बिलों पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ अनुरोध किया है। हमने उनसे उन बिलों को संसद में वापस भेजने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में पास हुए 3 कृषि बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही ये तीनों विवादास्पद बिल अब कानून बन गए हैं। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई इलाकों में खेती से जुड़े बिलों का विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आज दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर जला दिया। पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ट्रैक्टर में रखकर ट्रैक्टर को लाए थे और फिर उसे नीचे उतारकर उसमें आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खटकर कलां पहुंचे हैं। ये भगत सिंह का पैतृक गाँव है। यहाँ पहले उन्होंने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी और कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अमरिंदर के साथ पंजाब कांग्रेस के नेता, राज्य सरकार में कई अन्य मंत्री भी धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि किसानों के हितों को देखते हुए अपने राज्य के कानून में संशोधन समेत सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वहीं कर्नाटक में भी किसानों ने आज बंद का ऐलान किया है। बता दें कि संसद में पिछले हफ्ते किसानों से जुड़े 3 बिल पास हुए थे। इनके विरोध में राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 विपक्षी सांसदों को सभापति वेंकैया नायडू ने सस्पेंड भी कर दिया था। उसके बाद विपक्ष ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर बिलों को लौटाने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने रविवार को बिलों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद विपक्ष को आशंका है कि नए बिलों से किसानों को नुकसान होगा और सरकार आने वाले समय में समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी खत्म कर सकती है। लेकिन सरकार ये कह चुकी है कि समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए बिल किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं। प्रदेश भर में कानून बने कृषि अध्यादेशों के विरोध में हो रहे विरोध प्रदर्शन के चलते पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने गोहाना में किसानों के साथ जनसभा का आयोजन किया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि पिछले 6 साल से देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार से जनता बुरी तरह से तंग आ चुकी है। जनादेश के साथ पूरी तरह से विश्वासघात हो रहा है। दोनों ही सरकारों ने हर वर्ग पर प्रहार किया है। सरकारों के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है, लेकिन सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जनता घमंड को इलाज करने के लिए अच्छे तरीके से जानती है। केंद्र सरकार जोर जबरदस्ती काले कानून पास कर किसानों और आढ़तियों पर थोप रही है। उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेश बिल कांग्रेस की कमी के कारण हुआ। अगर कांग्रेस जोरदार तरीके से इस बिल का विरोध करती तो इसे रोका जा सकता था। इसी कारण बीजेपी ने किसानों के खिलाफ काले कानून पास किए हैं। उन्होंने बड़ौदा हलके के करीब 10 गांवों का दौरा कर लोगों से बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की। इन गांवों में अशोक तंवर का जोरदार स्वागत किया गया। तंत्र है और जनता ही उसको तोड़ने का काम करती है। तो आने वाले समय में चाहे वो बिहार का मामला हो, चाहे दूसरे प्रदेश, वो गुरु टूटेगा। वो तो हरियाणा में तो वैसे ही टूट जाता, आप सब जानते हो। लेकिन कुछ लोगों की मिली भगत के कारण आज भाजपा अपना राज कायम करने में यहाँ पर कामयाब रही है। अगर वो मिली भगत नहीं करते और आज भी मिले नहीं हुए होते तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में बड़ौदा हलके के गांव कथुरा में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की ओर से कृषि अध्यादेशों
और एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर बड़ौदा विधानसभा के सभी 54 गांवों की ऐतिहासिक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ौदा हलके के समस्त गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी शिरकत की। इस मौके पर विधायक ने समस्त लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से किसानों का शोषण करना चाहती है। बड़ौदा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए विधायक ने हलका वासियों को नसीहत देते हुए कहा कि किसान कमेरे की दुख तकलीफ समझने और खेत खलिहान में टपकने वाले पसीने की खुशबू पहचानने वाले ईमानदार व्यक्तियों को अपना वकील बनाकर विधानसभा भेजेंगे तो तुम्हारा भला होगा। आगे उन्होंने कहा कि जो नेता तुम्हारे साथ आकर खड़ा ना हो सका उसे सबक सिखाओ। जो प्रतिनिधि आपके चुने हैं उनसे सवाल पूछो। जो किसान कमेरे का नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। जनता की सुनवाई नहीं करने वालों को कुर्सी से उतारना होगा, तभी लोगों का भला होगा। हरियाणा में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर माह में पहली बार नए मरीज 1500 से कम नजर आए। साथ ही रिकवरी दर भी पहली बार 85% पार पहुंच गई है। 1 लाख से ज्यादा केसों वाले राज्यों में हरियाणा 6ठे नंबर पर आ गया है। वहीं रविवार को 1469 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 274 केस गुरुग्राम में मिले। एक दिन में 22 लोगों की जान चली गई। 2163 मरीज ठीक हुए हैं और अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,24,317 हो गया है। इनमें से 1,05,990 ठीक भी हो चुके हैं। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। अब 16,933 सक्रिय मरीज रह गए हैं। इस समय 358 मरीज गंभीर हैं। इनमें से 306 ऑक्सीजन पर और 52 वेंटिलेटर पर हैं। पिछले 24 घंटे में 24,309 लोगों के सैंपल भी लिए गए। वहीं फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 274, सोनीपत में 60, रेवाड़ी में 69, अंबाला में 60, रोहतक में 100 मरीज पाए गए। इसी के साथ पानीपत में 43, करनाल में 58, हिसार में 116, पलवल में 19, पंचकुला में 67, महेंद्रगढ़ में 65, वहीं कुरुक्षेत्र में 57, सुरसा में 73, यमुनानगर में 80, फतेहाबाद में 30, भिवानी में 28, जबकि झज्जर में 26, जींद में 21, कैथल में 20, चरखी दादरी में 9 और नूह में 6 नए मरीज मिले हैं। वहीं जींद, हिसार, फतेहाबाद में सबसे ज्यादा 3 मौतें हुई हैं, जबकि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फरीदाबाद में 2, यमुनानगर, सोनीपत, भिवानी, सिरसा, पंचकुला में 1 मरीज की मौत हुई। सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने गांव चांदी के जलघर पर बैठक कर रोष प्रकट किया। बैठक की अध्यक्षता ब्रांच प्रधान सत्यवान हुड्डा ने की। बैठक में पहुंचे ब्रांच सचिव राजेश कुमार ने बैठक का संचालन किया। वहीं जिला प्रधान शिव कुमार ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार लगातार सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी को सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सरकार ऐसा केवल पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के उस बयान पर कड़ा विरोध प्रकट करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जलघरों को पंचायतों के हवाले किया जाएगा, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार पानी का भी निजीकरण करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन पानी का निजीकरण नहीं होने देगा। हमारी सरकार से मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए और पुरानी पेंशन लागू की जाए। श्रम कानून में बदलाव किया जाए। सिंचाई विभाग में कैनाल गार्ड को 3य श्रेणी का दर्जा दिया जाए। साथ ही महंगाई भत्ता दिया जाए। अगर सरकार ने हमारी मांगों को जल्द समाधान नहीं किया तो हमारा संगठन 29 सितंबर को और 15 अक्टूबर को उपायुक्त महोदय रोहतक के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मामले के चलते रतिया में दर्दनाक हादसा सामने आया। दरअसल हादसा रतिया टोहाना रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर अपने माता पिता के साथ केक और गिफ्ट लेने शहर में गए हुए थे। शहर से आते समय हादसे की वारदात हुई। सड़क हादसे में 8 वर्षीय बच्चे की स्टील के चादरों से टकराकर मौत हो गई। वहीं रतिया से थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अपने माता पिता के साथ जन्मदिन का सामान लेने शहर आया था। शहर से लौटते समय मोटरसाइकिल और दोपहिया वाहन के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान बच्चे का गला कट गया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोपहिया वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने परिजनों को जल्द ही आरोपी को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। स्टेटमेंट ली तो स्टेटमेंट बलजीत सिंह आरओ रायपुर ने बताया कि उसका बड़ा भाई बलजीत सिंह कल अपने बच्चे सुखमनप्रीत के साथ वह अपनी घरवाली के साथ रतिया आया हुआ था, जो कि सुखमनप्रीत जो 8 साल का था, उसका बर्थडे था, उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेने के लिए आए थे। जब वो वापस जा रहे थे तो गुंदा मोड़ के पास एक
तिपैया बाइक, जिसके ऊपर स्टील की चादरें और सरिये वगैरह रखे हुए थे, जो बाइक की सीधी टक्कर तिपैया वाहन में लगी, जो स्टील की चादरों से बच्चे की गर्दन पे चोट आई, जिससे वो बच्चा मौके पे एक्सपायर हो गया था। कंगना रणौत के मुंबई स्थित दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कंगना रणौत बनाम एमसीबी केस की सुनवाई जस्टिस एस कथावाला और जस्टिस रियाज चांगला ने की। इसमें कथावाला और चांगला ने बीएमसी के वकील एसपी चिनॉय से कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद फोटो लिए जाने पर सवाल किए। कोर्ट को बताया गया कि मुकादम ने अपने फ़ोन में फ़ोटो ली थी, जबकि चिनॉय ने कोर्ट को कहा था कि एक सब इंजीनियर ने कंगना के टूटे ऑफिस की फ़ोटो अपने फ़ोन में ली थी। जस्टिस कथावाला ने उनसे पूछा कि ये सब इंजीनियर का काम था। इसके जवाब में चिनॉय का कहना है कि उन्हें लगता है कि उसी का काम था। कोर्ट ने सवाल किया कि मुकादम ने क्यों कहा कि उनसे फ़ोटो अपने फ़ोन में खींची है, जबकि ऐसा नहीं था। चिनॉय ने इसके जवाब में कहा कि उसने मुकादम से सुनवाई के दौरान ही ये बात पूछी थी और उसने यही कहा था कि फ़ोटो उसके पास है, लेकिन सुनवाई के दौरान ख़त्म होने के बाद पता चला कि मुकादम नहीं बल्कि सब इंजीनियर ने ही फ़ोटो ली थी। चिनॉय ने कहा कि इसलिए उसने सोमवार को कोर्ट को ये बताना सही समझा। कोर्ट ने चिनॉय की इस बात पर तारीफ भी की। वहीं कंगना के वकील वीरेंद्र सर्राफ ने कंगना के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई। उन्होंने पुरानी फ़ोटोज़ और तोड़फोड़ के बाद ली गई फ़ोटोज़ में तुलना भी की। इस पर जस्टिस कथावाला ने उनसे कहा कि हमारे साथ कई ऐसे केस हुए हैं जब हमने कॉरपोरेशन को किसी जगह तोड़ने के लिए कहा और उन्होंने नहीं तोड़ा, इसलिए हमने देखा कि इस केस के हमारे पहले ऑर्डर पर ही जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया, अगर वो शहर के अन्य केस पर भी इतनी ही तेज़ी से काम करते तो शहर में रहने के लिए और बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बीएमसी को तोड़फोड़ ना करने के लिए फाइन भी भरना पड़ा है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।